नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फिर से आज 12th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6.1 का जो क्वेश्चन है उसको कराएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब घन का किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। मतलब अगर हम सॉल्यूशन करें इसका सॉल्यूशन, तो क्या क्या दिया गया है? दिया गया है किनारा में परिवर्तन की दर। घन का किनारा बराबर अगर a है तो हमको dA अपॉन dt दिया गया है। dA अपॉन dt कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। हमसे पूछा है इसका आयतन में परिवर्तन की दर। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब। a क्यूब होता है घन का आयतन, a क्यूब होता है। हमसे पूछा है dv अपॉन dt। घन का आयतन भी होता है ना वॉल्यूम। तो dv अपॉन dt पूछा है, तो dv अपॉन dt निकालना है हमको। ठीक है। तो यहाँ से v बराबर अगर a क्यूब है तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर होगा। 3a स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो 3a स्क्वायर होगा तो dv अपॉन dt यहाँ से लिखिए, अगर dv अपॉन dt कब निकालना है? जब किनारा की लंबाई कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। a बराबर कितना पे? 10 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे 3a स्क्वायर में a के जगह पे कितना आ जाएगा? और सॉरी, dA अपॉन dt होगा। यहाँ पे dA अपॉन dt होगा। ठीक है ना। 3a स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt। dv अपॉन dt इक्वल टू कितना हो गया? 3 और a स्क्वायर का वैल्यू, a का वैल्यू है कितना? 10। तो 10 का स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt यहाँ पे दिया गया है कितना? 3 और सेंटीमीटर आयतन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में समय का मात्रक सेकंड दिया गया है। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकंड, यही आंसर है। ठीक है। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड के दर से इसके आयतन में परिवर्तन होगा। बस यही निकालना है। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं। 5 तो एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से देख करके कर सकते हैं। अभी इसको देखिएगा, HW है आपका, HW है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। यहाँ देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिज्या में परिवर्तन की दर गिवन है dr अपॉन dt कितना? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। बाकी आगे हमसे पूछ रहा है कि इसकी परिधि में वृद्धि की दर। मतलब परिधि क्या है? वृत्त की परिधि क्या होता है? c बराबर होता है 2 पाई r। तो परिधि में वृद्धि अगर निकाले, परिधि में परिवर्तन निकाले तो क्या निकालेंगे? dc अपॉन dt निकालेंगे। dc अपॉन dt समय के सापेक्ष इसके परिधि में परिवर्तन। तो इधर भी डिफरेंशिएशन होगा अगर t के सापेक्ष, तो 2 पाई r का डिफरेंशिएशन 2 पाई हो जाएगा और r का डिफरेंशिएशन dr अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कितना के मान पे निकालना है हमको? dc अपॉन dt जो निकालना है हमको, इसके लिए हमको r का वैल्यू दे रखा है 4.9। तो r बराबर कितना पे? 4.9 पे निकालना है। तो 2 पाई इंटू dr अपॉन dt। यहाँ पे 2 पाई के बाद r रखने की जगह है ही नहीं, तो r हम रखेंगे नहीं, केवल किसका मान रखेंगे? dr अपॉन dt का। जो dr अपॉन dt का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा dc अपॉन dt बराबर 2 पाई इंटू 0.7 और सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड।
ठीक है ना। परिधि का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 × 0.7 इक्वल टू हो जाएगा dc/dt बराबर 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। इस तरह का भी एग्जाम्पल हम करा चुके हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखिएगा सेम है, सेम एग्जाम्पल है कि एक आयत की लंबाई x है, किसी t समय पर, चुप रहो हल्ला नहीं, किसी आयत की लंबाई x t समय पर x है लंबाई उसका, जो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, ठीक है ना, और चौड़ाई जो है वो y है, जो कि 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वो बढ़ रही है। ठीक है, जब x का मान 8 है और y का मान 6 है तो उस समय ना इसमें इसके परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है हमसे। क्लियर? तो ध्यान देना, हम लिखेंगे यहां कि जब किसी समय की सॉल्यूशन है, इधर किसी समय t पर आयत की लंबाई बराबर क्या है x, आयत की लंबाई क्या है x है, तथा चौड़ाई क्या है y है, और परिमाप क्या है, परिमाप को हम क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं, पेरीमीटर, और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल को हम क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं a। ठीक है, क्षेत्रफल को हम मान लिए a। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई में परिवर्तन की दर dx/dt दिया गया है, dx/dt वो कितना है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस हमने क्यों लगाया, पिछला ही लेक्चर में बताया कि जब परिवर्तन के आधार पर अगर परिवर्तन में घट रहा है तो माइनस लेते हैं, अगर बढ़ रहा होता है तो उसमें क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है ना, और dy/dt भी दिया गया है, कितना, dy/dt दिया गया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे चौड़ाई बढ़ रही है तो प्लस और लंबाई घट रही है तो माइनस। ठीक है, तो परिमाप हमारा वर्ग का परिमाप क्या होता, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो dp/p बराबर हो जाएगा 2 × a बना रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर a बना रहे हैं। ठीक है, a परिमाप पे परिवर्तन पूछा है तो p बराबर हो जाएगा 2 × x + y। ठीक है, तो यहां से अगर हमको dp/dt निकालना है, कब निकालना है, जब x बराबर है हमारा 8 और y बराबर है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां ये 2 बाहर हो जाएगा और dx/dt और प्लस में dy/dt हो जाएगा। ठीक है ना, x का डिफरेंशिएशन और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए कि dp/dt कितना हो गया, dp/dt बराबर हो गया हमारा 2 × dx/dt का वैल्यू है -5 और प्लस dy/dt का वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहां dp/dt दिख रहा है यहाँ बराबर हो गया 2 × -1 बराबर -2 और -2 का अर्थ क्या है, -2 इसमें मात्रक लगेगा ना, परिमाप का मात्रक होता है सेंटीमीटर और अपॉन में समय का मात्रक होता है सेकेंड, लेकिन इसमें क्या है मिनट है तो मिनट ही लेके चलेंगे। ठीक है ना, मिनट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इसके नीचे दिखाई देगा। ठीक है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि आयत के परिमाप में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से आयत के परिमाप जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। क्या कर रही है, घट रही है। अगर हमारा आंसर माइनस में आ गया इसका मतलब है कि घट रहा है। अब देखिए
अब बी की बात करें, बी की चर्चा करें, तो बी क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, एल बी, एल बी लंबाई एक्स है, चौड़ाई वाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल एरिया बराबर हो गया, एरिया बराबर एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। तो एरिया में परिवर्तन को क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। और इधर में डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई, यू इंटू भी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर हो गया हमारा एक्स एज इट इज और वाई में परिवर्तन, तो डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई एज इट इज और डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर, मान को उठा करके रख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ x बराबर कितना, x बराबर 8 और y बराबर 6 पे, ठीक है ना। x बराबर 8, y बराबर 6 पे। तो डी ए अपॉन डी टी हो गया हमारा, यहाँ x का वैल्यू है कितना, x का वैल्यू है 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है 4 प्लस y का वैल्यू है 6 और डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू है माइनस का 5, ठीक है। डी ए अपॉन डी टी हो गया हमारा 8 चौका के 32 और प्लस माइनस 30, मतलब 2, कितना आ गया 2। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर हो गया हमारा 2 और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में समय का मात्रक क्या है, मिनट है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हम लिखेंगे, पॉजिटिव का क्या मतलब लिखेंगे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से हो रहा है, लेकिन वो क्षेत्रफल क्या है, बढ़ रहा है। परिमाप क्या हो रहा था, घट रहा था, परिमाप घट रहा था, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है। ठीक से देखिए, इसको समझिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, मतलब है कि लंबाई में परिवर्तन हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से और घट रही है, तो उसका साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्लियर ना। और चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से और चौड़ाई क्या कह रहा है कि बढ़ रही है, क्लियर ना। तो हमने क्या कहा कि किसी टी समय पर आयत की लंबाई को हमने एक चर को मानते हुए चला कि लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया, परिमाप को p मान लिए, क्षेत्रफल को क्या मान लिए, a मान लिए। तो परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर लिए। तो आयत के परिमाप में परिवर्तन को दर्शाना है तो dp अपॉन dt, समय के सापेक्ष परिवर्तन, और उस समय x का मान कितना है, 8 है और y का मान कितना है, 6 है। तो परिमाप में तो x और y रखने का कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो यहां पर हम इसको नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इधर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या है, u प्लस भी है, तो u का अलग और v का अलग करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना, माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और डी वाई बटा डी टी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो 2 इंटू -5 और प्लस में 4, तो -5 और प्लस 4 को करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 में 2 से गुना किए तो माइनस का 2 आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। dp अपॉन dt आया, तो dp अपॉन dt मतलब परिमाप में परिवर्तन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से यह क्या कर रहा है, घट रहा है, क्लियर। आगे कह रहा है कि एरिया में परिवर्तन, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे लंबाई में परिवर्तन के लिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए। तो एक्स वाई का, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर y डी एक्स अपॉन डी टी प्लस x डी वाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे x और y रखने का जगह है, तो x के जगह पे x आ गया और डी वाई अपॉन डी टी के जगह पे 4 यहां से लीजिए, और y के जगह पे 6 और dx अपॉन dt की जगह पे यहां से लेकर के क्या है, माइनस का 5, ठीक है। इस दोनों को गुना किया, 8 चौका के 32 और माइनस में 6 पंचे के 30, माइनस प्लस माइनस था
तो 30। यहाँ पे घटाने के बाद कितना आया 2, और 2 आया तो एरिया का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया गया सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, और समय का मात्रक क्या है मिनट दिया गया है, तो इस मात्रक को लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के दर से, यहाँ पॉजिटिव मान आया इसलिए क्या कहेंगे कि बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मान आया था इसलिए ये क्या कर रहा था घट रहा था। यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब गुब्बारा कैसा गोलाकार है, ठीक है ना, एक पंप द्वारा उसमें गैस भर के फुलाया जाता है, और उसका जो दर है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड के दर से फूलता है वो, ठीक है ना। तो गुब्बारे की त्रिज्या में होने वाला परिवर्तन को ज्ञात करना है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जब गुब्बारा मतलब कि गोलाकार है, मतलब इस ढंग का था, अगले सेकंड में ये बढ़ गया, इस तरह का हो गया, इस तरह का कंडीशन पैदा कर रहा है। तो बेसिकली हमको क्या दे दिया है हमको क्वेश्चन में गिवन है कि आयतन में परिवर्तन है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है आयतन का होता है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन का है, तो आयतन में परिवर्तन मतलब dV/dt दे रखा है कितना, dV/dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है। हमसे पूछा क्या है गुब्बारे की त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन को पूछा है, मतलब dr/dt हमसे ये पूछ रहा है, dr/dt हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोला का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर हम यहां से निकालें यहां से कि आयतन में होने वाला परिवर्तन क्या है, तो आयतन में होने वाला परिवर्तन है dV/dt। तो इधर भी t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो ये कांस्टेंट मान बाहर चला आएगा, 4/3 पाई इंटू 4/3 पाई बाहर चला आएगा, और उसके बाद ये 3 घात जो है गुना में आ जाएगा r का स्क्वायर और dr/dt। हमसे यही पूछा है, dr/dt पूछा है, dr/dt। अब हम यहाँ पे dV/dt का मान रख देंगे, dV/dt, और ये कितना पे r बराबर 15 पे चेक करना है। तो dV/dt का वैल्यू कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा बराबर 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r का वैल्यू कितना 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt, ठीक है, dr/dt। अब देखिए बाकी सारे अंक को इधर लेकर के आएंगे, तो इधर आ गया हमारा 900 अपॉन 3 तो गुना हो जाएगा, 3 तो गुना हो गया, 4 पाई इंटू में 3 और 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15, ठीक है, बराबर क्या बच रहा है dr/dt बच रहा है। कटने वाला है काट लीजिए उसको, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 15 से 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 4 से ये कट जाएगा, तो उधर क्या बचा हमारा dr/dt, और इधर क्या बच रहा है 1/पाई, ठीक है ना, 1/पाई। और त्रिज्या में परिवर्तन है, तो त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और प्रति समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड लेंगे सेकंड। तो हम ये कहेंगे कि त्रिज्या में जो परिवर्तन है हमारा वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वो बढ़ रहा है। क्लियर ना, यही क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही, अगला क्वेश्चन लेकर के अगला वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।